ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय माँ। ओम नमः शिवाय। अमृतवाणी श्री रामकृष्ण देव के अमृत तुल्य दिव्य उपदेश। इस प्रकार विचार किया करो, कामिनी और कांचन अनित्य हैं, एकमात्र ईश्वर ही नित्य हैं। रुपए से क्या मिलता है? दाल, रोटी, कपड़े और रहने के लिए जगह, बस इतना ही और कुछ नहीं। रुपए से निश्चित ही ईश्वर नहीं मिलते। रुपया हरगिज जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। इसी को विवेक विचार कहा जाता है। रुपए में क्या रखा है? सुंदर स्त्री की देह में क्या है? विचार करके देखो, सुंदरी की देह में सिर्फ हाड़, मांस, चमड़ी, चर्बी, खून, मल, मूत्र, यही सब है। पर आश्चर्य है कि मनुष्य ईश्वर को छोड़ इन्हीं चीजों में मन लगाता है। विवेक और वैराग्य। विवेक अर्थात सत असत का विचार, और वैराग्य अर्थात संसार की वस्तुओं के प्रति विरक्ति, उदासीनता। यह एकाएक प्राप्त नहीं होता। इसके लिए नित्य अभ्यास करना पड़ता है। कामिनी कांचन का त्याग पहले मन ही में करना चाहिए, फिर प्रभु की इच्छा से वह त्याग मन से और बाहर भी संभव हो जाता है। अभ्यास योग के द्वारा कामिनी कांचन के प्रति विरक्ति उत्पन्न होती है। यह गीता में है। अभ्यास के द्वारा मन में असाधारण शक्ति पैदा होती है। तब इंद्रिय संयम करने में, काम क्रोध को बस में लाने में कष्ट नहीं उठाना पड़ता। जैसे कछुआ एक बार हाथ पैर समेट लेने पर फिर उन्हें बाहर नहीं निकालता, कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर डालने पर भी नहीं। एक भक्त ने प्रश्न किया, क्या संसार मिथ्या है? श्री रामकृष्ण देव ने उत्तर दिया, जब तक ईश्वर का ज्ञान नहीं होता तब तक मिथ्या है। जब तक मनुष्य उन्हें भूलकर मैं मेरा करते हुए माया में बद्ध होकर, कामिनी कांचन के मोह में मुग्ध होकर संसार में और भी डूबता जाता है। माया के कारण मनुष्य इतना अंधा हो जाता है कि जाल में से भागने का रास्ता रहने पर भी नहीं भाग पाता। तुम लोग तो स्वयं ही देखते हो, संसार कैसा अनित्य है। देखो ना, यहां कितने लोग आए और चले गए, कितने पैदा हुए और कितने मर मिटे। संसार इस क्षण है और दूसरे ही क्षण नहीं। यह अनित्य है। जिन्हें तुम इतना मेरा मेरा कह रहे हो, तुम्हारे आंखें बंद करते ही वे कोई नहीं रहेंगे। संसार में कोई नहीं है, फिर भी इतनी आसक्ति कि नाती के लिए काशी यात्रा नहीं जा हो पाती। कहते हैं मेरे बेटे हरि का क्या होगा। जाल में से निकलने की राह खुली है,
फिर भी मछली भाग नहीं सकती। रेशम का कीड़ा अपनी ही लार से कोष बनाकर उसमें फंसकर जान गंवा देता है। संसार इस प्रकार मिथ्या है, अनित्य है। अहंकार कैसे दूर करना चाहिए जानते हो? चावल काटते समय बीच बीच में रुककर देखना पड़ता है कि काटना ठीक नहीं हुआ तो फिर काटना पड़ता है। निकती पर कोई वस्तु तौलते समय जब तक कांटा ठीक ना हो तब तक ठहरकर देखना पड़ता है। मैं समय समय पर स्वयं को गोलियां देकर देखता था कि मुझ में अहंकार उठता है या नहीं, और विचार करता था भला यह शरीर क्या है? सिर्फ हाड़ मांस का ढांचा? इसके अंदर क्या है? खून, पीप आदि गंदी चीजें। जिस शरीर के भीतर सदा मल भरा हुआ है उस पर भला इतना अहंकार क्यों किया जाए? मान लो हंडी में चावल पक रहा है। चावल पका है कि नहीं, यह देखने के लिए तुम उसमें से एक ही सीथ लेकर उसे दबाकर देखते हो और उसी पर से समझ लेते हो कि चावल पका है या नहीं। तुम चावल के सभी सीथों को एक एक करके परख कर नहीं देखते, फिर भी यह समझ लेते हो। यहां जिस प्रकार पूरा चावल पक चुका है या कच्चा है, यह एक सीथ को देखकर तुम समझ लेते हो, उसी प्रकार यह संसार सत्य है या असत, नित्य है या अनित्य, यह भी तुम संसार की दो चार वस्तुओं को परख कर ही जान सकते हो। मनुष्य जन्मता है, कुछ दिन जीता है, फिर मर जाता है। पशु का भी यही हाल होता है और वृक्ष का भी। विचार करके देखने पर तुम्हारी समझ में आ जाता है कि जो भी वस्तु नाम और रूप से युक्त है उसकी यही गति है। पृथ्वी, सूर्यलोक, चंद्रलोक सभी के नाम और रूप हैं, अतएव उनकी भी यही गति है। इस प्रकार जब तुम जान लेते हो कि सारे संसार का यही स्वभाव है, तब तुम्हें संसार की सभी वस्तुओं का स्वभाव ज्ञात हो जाता है। इसी तरह जब तुम संसार को सचमुच ही अनित्य, असत अनुभव करोगे, तब तुम उस पर प्यार नहीं कर सकोगे। तब तुम उसे बिल्कुल मन से त्याग कर वासना रहित बन जाओगे। और जब तुम इस प्रकार पूर्ण त्याग करने में समर्थ हो जाओगे, तभी तुम जगत कारण परमेश्वर के दर्शन पाओगे। इस तरह से जिसने ईश्वर दर्शन प्राप्त कर लिया, वह व्यक्ति यदि सर्वज्ञ न हुआ तो फिर क्या हुआ? मनोवांछित सुख भोगते हुए मनुष्य यदि सत्य के प्रति अंधा भी हो जाए, तो भी उसके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि यह सब भोगने वाला मैं कौन हूं। यही सत्य के साक्षात्कार की पहली सीढ़ी है। कटीली झाड़ियों से भरे मैदान पर से नंगे पैर नहीं चला जाता। उस पर से चलने के लिए या तो
पूरे शरीर को चमड़े से ढक देना होगा या फिर अपने पैरों में चमड़े के जूते चढ़ाने होंगे। समूचे मैदान को चमड़े से मढ़ना असंभव है, अतः पैरों में जूते पहनना ही उपयुक्त है। इसी तरह इस वासनापूर्ण संसार में असंख्य कामना वासनाओं की पीड़ा से छुटकारा पाना हो तो या तो सभी वासनाओं की पूर्ति हो जानी चाहिए या फिर सभी का त्याग हो जाना चाहिए। परंतु वासनाओं की पूर्ति होना कभी संभव नहीं, क्योंकि एक वासना को पूरी करने जाओ तो दूसरी वासना वहीं आ खड़ी होती है। इसलिए ज्ञान, विचार और संतोष के द्वारा वासनाओं का त्याग करना ही उपयुक्त है। दांत को खुजलाते समय जो आराम मालूम होता है, पर बाद में उस जगह असह्य जलन होने लगती है। संसार के भोग भी ऐसे ही हैं। शुरू शुरू में तो वे बड़े ही सुखप्रद मालूम होते हैं, परंतु बाद में उनका परिणाम अत्यंत भयंकर और दुखमय होता है। एक चील की चोंच में एक मछली पकड़े हुए उड़ते देख सैकड़ों कौवे और चील उसका पीछा करने लगे तथा उसे टोंचते और काटते हुए उस मछली को छीनने की कोशिश करने लगे। वह चील जिधर जाती, ये कौवे और चील भी चिल्लाते हुए उधर ही जाते। अंत में परेशान होकर उसने मछली फेंक दी। तुरंत ही दूसरी चील ने उसे उठा ली। देखते ही देखते सभी कौवों और चीलों ने पहली चील को छोड़ दूसरी का पीछा करना शुरू किया। तब पहली चील निश्चिंत होकर एक पेड़ की डाली पर चुपचाप बैठ गई। उसकी इस शांत और निश्चिंत अवस्था को देख अवधूत ने उसे प्रणाम करते हुए कहा, तुम मेरी गुरु हो। तुमने मुझे सिखाया कि संसार की वासनाओं और उपाधियों को छोड़ देने से ही शांति मिलती है, वरना महान विपत्तियां झेलनी पड़ती हैं। घोड़े की आंखों पर दोनों ओर से अंधोटी लगा देने पर ही वह सीधे रास्ते चलता है। उसी भांति संसारी मनुष्य के मन की बहिर्मुखी वृत्तियों को विवेक वैराग्य रूपी अंधोटी के द्वारा रोक देने पर ही वह कुमार्गों में न भटकते हुए सीधे ईश्वर के पथ पर अग्रसर हो सकता है। कागज पर अगर तेल लगा हो तो उस पर लिखा नहीं जा सकता। इसी तरह जीव के मन में यदि कामिनी कांचन रूपी तेल लग जाए तो उसके द्वारा साधना नहीं हो सकती। परंतु फिर जिस प्रकार उस तेल लगे हुए कागज को खड़िए से घिस लेने पर उस पर लिखा जा सकता है, उसी प्रकार कामिनी कांचन रूपी तेल लगे हुए मन को त्याग रूपी खड़िए से घिस लिया जाए तो उसके द्वारा साधना की जा सकती है। एक प्रकार की जहरीली मकड़ी होती है, वह यदि काट ले तो कोई दवा लगाने के पहले मंत्र के सहारे हल्दी का धुआं देते हुए उसका विष उतारना पड़ता है। उसके बाद ही दूसरी दवाइयों का असर हो पाता है,
अन्यथा नहीं। इसी प्रकार जीव को यदि कामिनी कांचन रूपी जहरीली मकड़ी काट ले तो पहले त्याग रूपी मंत्र से उतारकर उसका जहर उतारना पड़ता है, तभी साधन भजन सफल हो पाता है। गंदे पानी में यदि तुम एक टुकड़ा फिटकरी डाल दो तो सारा मैल नीचे बैठकर पानी स्वच्छ हो जाता है। विवेक और वैराग्य मानो फिटकरी हैं। इन्हीं के द्वारा संसारी मनुष्य की विषयाशक्ति दूर होकर वह शुद्ध बनता है। रेशम का कीड़ा जिस प्रकार अपने ही कोष में आप फंस जाता है, उसी प्रकार संसारी जीव भी अपनी ही वासनाओं के जाल में आप अटक जाता है। फिर जैसे उस कीड़े से तितली बन जाने पर वह कोष को चीरकर बाहर उड़ जाती है, वैसे ही विवेक वैराग्य रूपी पंख आ जाने पर संसार में आबद्ध जीव भी उसमें से उड़ निकलता है। भगवान के घर भी चाबी उल्टी दिशा में घूमने वाली होती है। भगवान के समीप पहुंचने के लिए तुम्हें संसार का सब कुछ त्याग करना होगा। मन में विवेक वैराग्य के रहे बिना शास्त्र ग्रंथ पढ़ना वृथा है। विवेक वैराग्य के सिवा आध्यात्मिक उन्नति असंभव है। ईश्वर प्राप्ति कैसे हो, उसके लिए तन मन धन का समर्पण करना पड़ता है। बद्ध जीव के मन की अवस्था कैसी हो तो उसे मुक्ति मिल सकती है। ईश्वर की कृपा से यदि उसे तीव्र वैराग्य हो जाए तो कामिनी कांचन की आसक्ति से निस्तार हो सकता है। यह तीव्र वैराग्य किसे कहते हैं जानते हो? बनत बनत बन जाई, भगवान का नाम लो सब हो जाएगा, यह सब मंद वैराग्य के लक्षण है। जिसे तीव्र वैराग्य होता है उसके प्राण भगवान के लिए व्याकुल हो उठते हैं। जिस प्रकार मां के प्राण अपने बच्चे के लिए व्याकुल होते हैं, जिसे तीव्र वैराग्य होता है वह भगवान के सिवा और कुछ नहीं चाहता। संसार उसे कुएं जैसा प्रतीत होता है। उसे डर लगा रहता है कहीं मैं डूब न जाऊं। आत्मियों को वह काले नाग की तरह देखता है। उनसे दूर भागने को मन होता है और भागता भी है। घर गृहस्थी का बंदोबस्त कर लूं, फिर ईश्वर चिंतन करूंगा, ऐसा विचार वह नहीं करता। उसके भीतर बड़ी जिद होती है। भक्तगण भगवान के लिए सब कुछ छोड़ क्यों देते हैं? पतंग यदि एक बार प्रकाश देख ले तो फिर अंधेरे में नहीं रह जाता। चींटी गुड़ में लिपटकर भले ही प्राण दे दे पर उसे छोड़ती नहीं। इसी प्रकार भक्त भी ईश्वर के लिए प्राणों की बाजी लगा देता है, परंतु दूसरी कोई चीज नहीं चाहता। जो परमहंस होता है, पूर्ण ज्ञानी होता है, वह मोची मेहतर की अवस्था से लेकर राजा महाराजा की अवस्था तक सब कुछ स्वयं भोग कर देख आता है। इसके सिवा ठीक ठीक वैराग्य कैसे आएगा?
कामिनी कांचन का त्याग हुए बिना ज्ञान नहीं होता। त्याग होने पर ही अज्ञान अविद्या का नाश होता है। आतिशी कांच पर सूर्य की किरणें पड़ने पर उससे कितनी वस्तुएं जल जाती हैं, परंतु कमरे के भीतर जहां छाया है वहां आतिशी कांच ले जाने पर यह नहीं हो पाता। इसके लिए घर छोड़कर बाहर निकलना पड़ता है। ज्ञान एकाएक नहीं हो पाता, ठीक समय होने पर ही होता है। रोगी को तेज बुखार चढ़ा हो तो डॉक्टर उस समय कुनैन नहीं देता। वह जानता है कि इस समय उससे काम नहीं होगा। बुखार उतर जाने पर कुनैन या दूसरी दवा का असर होता है। मनुष्य जब तक संसार के भोगों में डूबा रहता है तब तक उस पर धर्मोपदेश का कोई परिणाम नहीं होता। कुछ समय तक उसे विषयों का भोग कर लेने दो। जब उसकी भोगा शक्ति की मात्रा कुछ कम होगी तभी उस पर उपदेश का परिणाम होगा। उसके पहले कितना भी उपदेश दो सब व्यर्थ होगा। जय ठाकुर, जय मां।